जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और क्या ठंडा ठार मौसम हो रहा है यार इस्लामाबाद का। इट्स सो लवली, इट्स सो ब्यूटिफुल, जस्ट फीलिंग लाइक अ वाओ या। अब बता चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। इंस्टा फैम पर तमाम तर लोग जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको भी सलाम और वेलकम टू माई शो। इसके साथ साथ आप बताते चले कि यूट्यूब पर हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। येस, यू कैन वॉच माई रिकॉर्डेड शोज ऑन यूट्यूब एज वेल। इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगाम भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 2 फरवरी 2024 हो चुकी है एंड आई हैव अ सॉन्ग नवंबर रेन। नवंबर में तो रेन हुई नहीं, बट यस जनवरी रेन ज़रूर हुई है एंड जनवरी हैज़ बिन really 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 slow month, but finally हमने वो सुस्तुल वक्ती गुजार दी है। और अब आई फील लाइक द रियल मैजिक ऑफ 2024 is going to be happen in our lives very soon. Hi मीरब, how are you? दिल देखो ना, मेरा आधा काला और आधा गोरा हो गया। ऐसा ही होता है इंसान का दिल, पता है इंसान भी ऐसा ही है, आधा वो बुरा है और आधा वो अच्छा है। जब हमारे पर अच्छाई अच्छाई वो होती है, हावी होती है, तो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो जिन लोगों के सामने हमारी अच्छाई सामने आती है उनके लिए हम अच्छे साबित हो जाते हैं, जिनके सामने हमारी बुराई सामने आ जाती है उनके लिए हम बुरे इंसान हो जाते हैं। तो एक इंसान सारी दुनिया के लिए सिर्फ अच्छा और सिर्फ बुरा नहीं हो सकता। इंसान इसी तरह है, कहीं अच्छा है और कहीं बुरा है, और कभी अच्छा है और कभी अच्छा नहीं है। तो कुछ तो हो गया और मेरी जान कुछ तो हो गया, तो गाना भी सुनाते हैं आपको। कुछ तो हो गया, मुझे तो लग रहा है बारिश हो गई है ना। बारिश ने सारी जो सुस्तुल वक्ती थी ना, आपकी काहलियाँ, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस जो है वो निकाल दिया। लाइफ रियली वॉन्ट्स यू टू बी हु यू आर। लाइफ रियली वॉन्ट्स यू टू डू वट यू रियली वॉन्ट टू डू, एंड लाइफ रियली वॉन्ट्स यू टू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट। और होती है आपकी और मेरी बात, तो जनाब वो क्या है कि आज है जुम्मे रात की रात, और टुमारो इज गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक और आई एम सो हैप्पी। ये हफ्ता काफ़ी खुश आइन साबित हुआ है। बारिश हुई है, सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस हफ्ते में हुई है, बारिश हुई है, मूड अच्छा हो गया है, और जो होपलेसनेस थी वो ख़त्म हो गई है। कोई फ्रस्ट्रेशन सी, डिप्रेशन का टाइम, और ऐसे लग रहा था जैसे अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना ही नहीं है। तो उम्मीदों का नया सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है। प्यार करने का मौसम शुरू हो रहा है, और अब जो है वो क्या है, गुरुकुल में अब मोहब्बत की हवाएं चल चुकी हैं, और अब गुरुकुल में एक ऐसी आग लगेगी कि उसमें जंगल की आग की तरह सभी उसका शिकार हो जाएंगे। एंड नो बॉडी कैन बी फ्री फ्रॉम द फायर ऑफ लव। अच्छा जी, आप लोगों के कुछ मैसेजेस। मिशु क्या कह रही हैं? मिशु कह रही है एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। Oh, Sana, I'm not praying anymore. Like I know it has to nothing to do with you, but why we always need motivation for everything. Why we अच्छा, सबसे पहले तो spirituality. I'm not talking about spirituality. I am talking with spirituality. You know, रूह कोई ये मग नहीं है, आपकी ज़ात से बाहर कोई शय नहीं है कि जिसके बारे में मैं आज मग के बारे में बात करूँगी। सो इट्स नॉट लाइक दिस। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट lives inside you. Spirituality is about your spirit. जब आपकी spirit awaken हो जाती है, तो आप कोई भी काम करते हैं, जिस तरह आप कहते हैं दिल से काम करना चाहिए, तो जब आप कोई भी काम करते हैं so it has to be with the spirit as well. माइंड, हार्ट, बॉडी और स्पिरिट का जब तक आपका बैलेंस लाइफ में नहीं आएगा, यू आर नॉट फुली अवेकन। सो सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना, मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के साथ बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या कहते हैं कि
फायर योर स्पिरिट का, आपकी कभी जो है वो दिल में आग लग जाती है तो वो जो फायर ऑफ हार्ट होती है वो आपसे वो काम करवा लेती है जो आप नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करते हैं, व्हाट यू रियली लाइक टू डू. इसी तरह जब आपकी फायर ऑफ स्पिरिट आपकी अवेकन होती है, so then you go against the winds and then you stand against all the odds and stood by your own truth and live with your own truth and just go along with it. So this is how you एक्ट अपॉन इट. और इस तरह आपको पता चलता है कि यार अब मुझे लग रहा है कि मेरी रूह जिंदा हो गई. जिस तरह अब ये हुब्बुल वतनी के जज्बात की जब हम बात करते हैं, जब हम अपने माँ बाप की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा जोश वलवला आता है. तो वो हमारी रूह होती है जो हमें बता रही होती है और कह रही होती है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन. अच्छा, सबसे पहले तो आपने डायग्नोज ये करना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर किस चीज़ के ले रहे हैं और हो क्यों रही है. माइट बी वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो आपको कोई सिम्टम दे रही है कि देयर इज समथिंग नॉट रियली गुड हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी फील हो रही है अपने बारे में, या देयर इज समवन, या देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड यू, और देयर इज समवन इन योर लाइफ हु इज नॉट मेकिंग यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. ये होते हैं वो रीजंस कि जब हमें आउटसाइड एनर्जी से नेगेटिविटी फील हो रही होती है तो बाय द एंड ऑफ द डे अच्छे लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट के हमारे अंदर. अब सपोजिटली कि कोई आपको छोड़ के चला गया या किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया, तो बजाय इसके कि आप उसमें गलती ढूंढे, आप अपने अंदर गलतियां ढूंढने लग जाए कि नहीं मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही इस काबिल नहीं हूँ और मुझे ये नहीं होना चाहिए, आई डोंट डिजर्व दिस, मुझे खुशी रास नहीं आती. ये होती है वो प्रोक्रेस्टिनेशन, सैबोटेजिंग, जो आप अपनी ज़ात को लो कर लेते हैं. और ये आ जाती है यार, कभी भी आ जाती है जिस टाइम पे आपका गुस्सा इतना पेंटअप हो जाता है कि आप दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते और फिर आप बाय द एंड ऑफ द डे बैठकर अपने आप को ही कह रहे होते हैं. तो येस इट हैपन्स. सबसे पहले तो आप वजह जानने की कोशिश करें और जब आपको वजह समझ आ जाए तो सबसे पहले उससे अपने आप को कट डाउन करें, एक लकीर खींचें, से नो टू दैट एनर्जी, और अपने साथ बैठकर अपने आप को पॉजिटिव फील कराएं. गेम ही है ये सारा यार, कि अपनी नेगेटिविटी को विन ओवर करना है. दुनिया को नहीं जीत कर आप जीत सकते हो, आपने अपने अंधेरों को ओवरकम करके, अपनी नेगेटिविटीज को, अपनी मोटिवेशन को, अपने बिलीफ को फॉर्म रख के आपने खुद से जीतना है. क्योंकि आपका दुश्मन कहीं बाहर नहीं, आपकी जात में ही बैठा हुआ है. वो अंधेरा जो आपकी जात में है वो आपका दुश्मन तो नहीं होता, आपके डीमंस, लेकिन डेफिनेटली यू हैव टू फाइट विद देम. और एक टाइम पर आकर आप ही की जात जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है और वो जंग आपके बाहर वालों से नहीं, आपकी अंदर की जात से हो जाती है. Yeah, I think I'm thinking a lot about these kinds of things like spirituality, astrology, calendar. I don't know why, but I think it's not the right age to think about this. Mishu, it's not about the right age. अब तो कहते हैं कि जब कयामत, जैसे जैसे हम कयामत की तरफ जा रहे हैं, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि लोगों को आगही बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी. शायद वो आगही पिछले ज़माने में लोगों को 40वें में आती थी, अब लोगों को 30वें में आ रही है, फिर 20 साल की उम्र में आ जाएगी, फिर आपको 10वें साल की उम्र में आ जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि 3 साल का बच्चे को भी आगही आ जाएगी. तो आगही की कोई उम्र नहीं होती, ये अल्लाह की देन है, कभी भी आ सकती है. सो आई एम ग्लैड दैट यू आर इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स. और अगर आपका दिल खुद ब खुद इस चीज़ों की तरफ जा रहा है तो इसका साफ मतलब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से देन आपको मिली है कि आपका दिल जो है वो दुनिया के और तमाशों में नहीं लग रहा, दुनिया के और स्यापों में नहीं लग रहा, आपका दिल एक अच्छी चीज़ में लग रहा है. तो इस बात के लिए भी शुक्र अदा करें. और जितना अपनी समझ से समझ आए, उस्ताद आपकी ज़िंदगी में तब नहीं आता जब आपको, जब उस्ताद आपकी ज़िंदगी में तब आता है व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी. तो जब आप रेडी हो जाएंगी ना मिशू, तो आपको ऐसा उस्ताद भी मिल जाएगा कि जो आपको समझाएगा, जो आपको बताएगा और जो आपको रोशनी देगा. अभी यू आर एट अ वेरी बिगिनिंग स्टेज. अभी वो क्या है कि अभी आप नए नए पानी में गए हैं और अभी आपने हाथ पैर चलाना शुरू किया है. तो अभी बेहतर है कि आप अपने हाथ पैर चलाएं और अपने हिसाब से देखने की और समझने की कोशिश करें जितना आपको समझ आता है. व्हेन द टाइम इज़ राइट, माइट बी आई लेट यू नो कि व्हाट इज़ कलंदर.
और बिकॉज मैं बहुत दफ़ा कोशिश कर रही हूँ बात करने की, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस पर बात करने की अभी वो फ्लो मुझे फील नहीं हो रहा, सो दैट आई कुडंट टॉक अबाउट इट, दैट्स द वन रीज़न। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने अगले गाने की तरफ। सजनी पास बुलाओ ना कि दिल आज टूटा है, आज टूटा है। नहीं भाई, किसी का दिल ना टूटे, मैं तो कहती हूँ इस मौसम में खुदा करे किसी का दिल ना टूटे, सबके दिल टूटे हुए जो हैं वो सबके दिल जुड़ जाए और सबके दिलों को राहत मिल जाए और सबके दिलों को सुकून मिल जाए और खुशी मिल जाए। यार मुझे लगता है कि इंसान के दिल को अगर खुशी मिल जाती है ना तो बड़ा सुखी इंसान बन जाता है, फिर वो अपने आसपास भी ना सुख की लहर दौड़ाता है, फिर वो सुख बांटता है। तो मैं चाहती हूँ कि दुआ ही कर सकते हैं। वो क्या है, दिलों को जोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, दिलों पर खुदा का जोर चलता है और दिलों को सिर्फ खुदा ही जोड़ सकता है। मैं और आप लाख कोशिश करके भी दो दिलों को जोड़ नहीं सकते। हम मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को ज़िंदा रहने पर, मुस्कुराने पर, हम कोई नेकी का काम कर सकते हैं, लेकिन दिलों को जोड़ना हमारे बस में नहीं है। तो चलिए जनाब, नवंबर रेन, सो लेट्स वेलकम द जनवरी रेन। जाते जाते जनवरी ने फाइनली हमें कोई खुशी की खबर, खुशी का नज़ारा दे ही दिया। कहते हैं कि 4 चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जो आप एक बार छूट जाए हाथ से तो रिकवर नहीं कर सकते। वो लफ्ज़ जो मुंह से निकल जाए, वो वक्त जो गुजर जाए, वो मौका जो छूट जाए और वो एतबार जो टूट जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, फिर चाहे वो आपके कारोबारी रिश्ते हों या फिर ज़ाती रिश्ते हों। और पछतावे अगर आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसके बाद यू कांट चेंज द टाइम, तो पछतावा एक ऐसी फीलिंग है कि जो इंसान की ज़िंदगी को, जिस तरह कहते हैं ना गेहूं को घुन खा जाता है, तो वो इस तरह से कुछ हो जाता है, घुन की तरह लग जाती है, दीमक की तरह। तो पछताना वैसे चाहिए अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे कोई गलती हुई है और आपने कुछ मिस कर दिया है। तो वो क्या है कि ऊपर वाला जो है ना बहुत मेहरबान है, आपके पछतावों पर वो मौका ज़रूर देता है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस कर गए लाइफ में, तो या मौका देती है। There are always second chances that life gives you, but second time जब life आपको मौका दे, then make it right. Don't repeat the old mistakes. चलिए जनाब, आपको लिए जा रहे हैं 12 बजे घर से चले। Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप हमें अपने okay, I have got a song with me and it's like Feroz featuring Rishabh, and this is one of the finest song, पाकिस्तानी सॉन्ग जो कि मुझे बहुत पसंद आया है और ये आप सुनेंगे और अब ये स्लो जैम्स का खासा बड़ा हिस्सा बन जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे लाइव शो सुनना चाहते हैं तो www.merafm.com पर दुनिया भर में आप कहीं पर भी हैं, यस यू कैन लिसन टू माई शो मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। एंड राइट नाउ आई एम making you listen to this, a bright song. So don't go anywhere and stay tuned with Mera FM. जी हाँ जनाब, that was such a nice song by
फिरोज फीचरिंग रिशाब एंड दिस इज़ एन अमेजिंग वन. और मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ये जो है वो पाकिस्तानी गाना है, और फिर पता चला कि जिनके साथ हम जो ये वीडियो मुझे दिखा रहे हैं हनी हारून, वो भी उन्होंने स्टाइलिंग की है इसकी वीडियो की. सो दिस हैज़ बीन सच एन एपिक सॉन्ग फॉर मी, अ न्यू एडिशन टू पाकिस्तानी म्यूजिक. चलिए जनाब, आपको लिए जा रहे हैं अगले गाने की तरफ. आतिफ असलम कह रहे हैं मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी इन स्लो जैम्स. बिल्कुल जनाब, ऑल डे ऑल नाइट आप लोगों के साथ 24/7 का साथ मेरा FM कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. यस, यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एंड अब मैं आपको ले जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, विच इज़ बाय जुनून. और जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी. बट द सॉन्ग इज नॉट दैट, इट्स प्यार बिना. बिल्कुल जनाब, हम वापस आ चुके हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स. और इसी मोड़ पर अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ अच्छे गानों के साथ. और होगी कल फिर मुलाकात. तारा, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.